हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज का मेरा जो टॉपिक है दैट इज़ कौन सी ऐसी ब्लॉकेजेस हैं जो हमारी मैनिफेस्टेशन को डिले करती हैं। मतलब हमारी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कौन सी ऐसी रेजिस्टेंस हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड कैसे रेजिस्टेंस क्रिएट करता है जो हमारी मैनिफेस्टेशन डिले हो जाती है। तो सबसे पहली जो रेजिस्टेंस होती है, सबसे पहली ब्लॉकेज होती है सेल्फ डाउट। खुद के ऊपर डाउट करना और खुद को अनवर्दी मानना। अगर कोई इंसान किसी चीज़ की इच्छा करता है तो यूनिवर्स उसे देना चाहता है, बट अगर वो इंसान डाउट करता है बार बार कि पता नहीं ये मेरे लिए पॉसिबल होगा या नहीं, अगर आप अपने आप को उस चीज़ के लिए डिज़र्विंग नहीं मानेंगे तो यूनिवर्स वो आपको नहीं देगा, क्योंकि आप रिसीविंग मूड में नहीं हैं। अगर आप अपने आप को डिज़र्विंग मानते हैं कि मैं इस दुनिया की हर अच्छी चीज़ को डिज़र्व करती हूँ, हर बेस्ट चीज़ को डिज़र्व करती हूँ, मैं इस दुनिया की हर लग्जरी को डिज़र्व करती हूँ, आई एम डिज़र्विंग, या कहो आई एम वर्दी। अगर आप अपने आप को ही उस पोस्ट के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए, उस पार्टनर के लिए डिज़र्विंग नहीं समझते तो वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी। तो सबसे पहला ब्लॉकेज होता है अपने आप को नॉन डिज़र्विंग मानना, अनवर्दी मानना। तो आपको क्या करना है, अपने आप को सबसे पहले आपको ये बिलीव बनाना है कि आई एम वर्दी ऑफ लव, रिस्पेक्ट, मनी, अबंडेंस, सक्सेस एंड पीस, कि मैं ये सारी चीज़ें डिज़र्व करती हूँ। आई एम वर्दी ऑफ लव, आई एम वर्दी ऑफ अबंडेंस। जब आप अपने आप को वर्दी मानते हैं तो ये यूनिवर्स भी आपको वर्दी मानता है और आपको उस चीज़ तक मिलाता है, मतलब आपकी वाइब्रेशन वहाँ तक लेकर जाता है जहाँ आपको वो चीज़ मिलनी होती है। हमेशा अपने आप से प्यार करिए और खुद को वर्दी मानिए, वर्दी फील करवाइए, अपने आप को वर्दी फील करवाइए। आप अपने आप को स्पेशल और प्रीशियस मान कर चलिए, तभी ये यूनिवर्स आपको वैसा रिस्पॉन्ड करता है। सेकंड मेजर जो रेजिस्टेंस है, पास्ट के अनहील्ड ट्रॉमास। बचपन से लेकर आपने जो एक्सपीरियंस किया है, अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आपकी लाइफ में रहे हैं जो एक ट्रॉमा बन चुके हैं, आपकी बॉडी में स्टोर हो चुके हैं वो इमोशंस, आपके सबकॉन्शियस माइंड में और आपकी बॉडी सेल्स में वो इन्फॉर्मेशन स्टोर है और उसको आपने हील नहीं किया है, तो वो ब्लॉकेज है आपकी मैनिफेस्टेशन में। क्योंकि ये जो इमोशन ब्लॉकेजेस होती हैं ये आपकी सारी एनर्जी नीचे लेकर आते हैं। जैसे ही आप फॉरगिव कर देंगे तो आप लाइट हो जाएंगे और आपकी एनर्जी ऊपर, मतलब हाई वाइब्रेशन की तरफ जाने लगती है। जैसे ही आप जर्नलिंग करते हैं, फॉरगिव करते हैं, आप इनर चाइल्ड के ऊपर काम करते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, तो जब ये चीज़ें आप करते हैं कॉन्टीन्यूसली तो आप अपने पास्ट के ट्रॉमा से बाहर आ जाते हैं और आपकी जो एनर्जी चेंज है वो यूनिवर्स को सेंस होती है और आपकी मैनिफेस्टेशन रिगार्डिंग लव, पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको पास्ट के ट्रॉमास को हील करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तीसरा बड़ा ब्लॉकेज ये होता है लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। जब हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए थैंक यू नहीं बोलते हैं तो यूनिवर्स आपके ऊपर डाउट करता है कि इसे वो चीज़ चाहिए भी या नहीं। ग्रैटिट्यूड आपको आपकी मैनिफेस्टेशन के नज़दीक लेकर जाता है और लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड मतलब कंप्लेंट्स आपको आपकी मैनिफेस्टेशन से दूर लेकर जाती हैं। तीसरा बड़ा ब्लॉकेज है लैक ऑफ ग्रैटिट्यूड। आप सबसे पहले आप अपने आप को वर्दी मानिए, दूसरा पास्ट के सारे वुंड्स को आप हील कर लीजिए, तीसरा ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस को अपने लाइफ में इस तरह से ऐड कीजिए। ग्रैटिट्यूड एक ऐसी वाइब्रेशन है जिससे यूनिवर्स आपको अलग तरीके से देखता है। इस यूनिवर्स में सबसे पसंद करने वाले लोग वो होते हैं जो ग्रेटफुल हैं। यूनिवर्स ग्रेटफुल लोगों को बहुत प्यार करता है। जब आप ग्रैटिट्यूड देते हैं, आप थैंक यू बोलते हैं छोटी छोटी मैनिफेस्टेशंस के लिए, तो आप इतना समझ लीजिए कि आपकी बड़ी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होने के लिए टाइम नहीं लगेगा। अगर डिले हो रहा है तो उसका एक ये भी बड़ा कारण है कि आप ग्रेटिट्यूड नहीं करते हैं। चौथा ब्लॉकेज ये हो सकता है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन से बहुत ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ज़्यादा आप डेस्परेट फील करते हैं कि ये कब होगा, ये हो ही नहीं रहा, ये अभी होना चाहिए। आप जिद करते हैं, आप जिद से उस चीज़ को पाना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को ट्रस्ट नहीं करते हैं, आप यूनिवर्स, आपको डाउट है, आपको फेथ नहीं है, आपको डिवाइन प्लान पर ट्रस्ट नहीं है। इसको आपको रिप्लेस करना है डिटैचमेंट से। आपको उस चीज़ से डिटैच हो जाना है कि आपको ऐसा फील करना है कि मतलब अटैच नहीं रहना है, डिटैच होना है कि वो चीज़ आपकी लाइफ में हो या ना हो, आपका जो स्टेटस है, मेंटल स्टेटस, उस चीज़ से ऊपर हो जाना चाहिए। आप उस चीज़ से डिटैच हो गए हैं, मतलब
आपको उसके ना होने से इतना फ़र्क नहीं पड़ रहा है मेंटली लेवल पर कि वो क्यों नहीं है आपके पास। आप ट्रस्ट कर रहे हैं, आप सरेंडर कर रहे हैं, आप यूनिवर्स को फेथ दिखाइए। यूनिवर्स को हमेशा ये कहिए, आई ट्रस्ट द प्रोसेस, आई ट्रस्ट यू। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका डिवाइन टाइमिंग जब भी आएगा ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी। सो आई सरेंडर। जैसे ही आप सरेंडर करते हैं, आपका यूनिवर्स के ऊपर फेथ बढ़ता है, तो आप डिटैच हो जाते हैं उस चीज़ से। और अगर आप उस चीज़ से डिटैच नहीं होते हैं तो आप अपनी मैनिफेस्टेशन के लिए नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव फील करते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं कि ये कब होगा। आपको उस चीज़ से डिटैच हो जाना है, उस सिचुएशन से, उस मैनिफेस्टेशन से डिटैच होकर अपने एनर्जी के ऊपर काम करना है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। फिफ्थ जो है, इसके बारे में बहुत लोग अनअवेयर रहते हैं, स्पीकिंग अगेंस्ट योर मैनिफेस्टेशन। जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके ही ऑपोजिट आप बात कर देते हैं। कभी कभी किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप, आपने वो बातें बोली जो आपकी मैनिफेस्टेशन से मैच नहीं करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी ने आपको रैंडमली पूछ लिया कि कैसा चल रहा है, बिजनेस कैसा है आपका, आपकी जॉब कैसी चल रही है, आप नेगेटिव स्टेटमेंट्स देने लग जाते हैं, जॉब में ये है वो है, इतना स्ट्रगल है, इतना। आप एक जब आप मनी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप मनी के अगेंस्ट बातें नहीं कर सकते। जब आप सक्सेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप फेलियर की बातें नहीं कर सकते। जब आप हेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आप डिसीज़ के बारे में बात नहीं कर सकते। तो आप जब अपनी मैनिफेस्टेशन से अपोजिट बात करते हैं, पूरे दिन भर में आपको चेक करना है कि आप कैसी बात करते हैं। तो हमेशा वही बात बोलनी चाहिए जो आप चाहते हैं कि ये अगर आपकी लाइफ में, आपको ये चेक करना है कि मैं जो बोलता हूँ, कि मैं जो पूरा दिन में बोल रही हूँ, कि अगर उसमें से कुछ सच हो जाए तो मुझे कोई भी पछतावा नहीं होना चाहिए। हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमारी जुबान पर सरस्वती बैठती है। अगर आपकी ज़ुबान पर सरस्वती बैठती है मतलब वो कही हुई बात, आपकी अफर्मेशन, आपके वर्ड्स सच हो जाते हैं। तो वो सरस्वती कब बैठती है? पूरे दिन में कभी भी बैठ सकती है। जब आप बहुत ज़्यादा हाईली किसी चीज़ को सोचते हैं और उस एनर्जी में चले जाते हैं, एक डीप एनर्जी में, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उस टाइम पर बोले हुए वर्ड्स पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और वो सच हो जाते हैं। इसीलिए कभी भी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट बातें नहीं करनी चाहिए। ये बहुत बड़े मेजर ब्लॉकेजेस हैं आपके मैनिफेस्टेशन में। सो इन पर काम करेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन जर्नी और स्मूथ हो जाएगी। और इसमें एक और चीज़ ऐड कर लेना कि हमेशा पॉजिटिव लोगों की कंपनी में रहा करो, क्योंकि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ बैठते हैं, बात करते हैं, सर्कल ऐसा है जो नेगेटिव बातें करता है, आपको नीचे डीमोटिवेट करता है, नीचे लेकर आता है आपकी वाइब्रेशन को, तो ये जितनी भी प्रैक्टिसेस आप करते हैं वो सारी एनर्जी वो जो आप प्रैक्टिसेस करते हैं एनर्जी को अपलिफ्ट करने की, वो जो सर्कल होता है, नेगेटिव इन्वायरमेंट होता है, वो सारे आपकी एनर्जी को डाउन कर देती हैं। ये सोचिए कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसमें मेजर ब्लॉकेज कौन सी है और उस पर आपको कैसे काम करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।